हमने परिमेय संख्याओं में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इसको जानने का तरीका जान लिया है कि उसके हर को हम पहले समान करेंगे और हर समान हो जाएगा तो अंश जिसका छोटा होगा वो छोटा और हर अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है ऋण 5/8 और ऋण 6/8। तो ऐसी स्थिति में जो छोटा बड़ा को ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पर ऋण 5 शून्य में संख्या रेखा में पहले आता है तो ये बड़ा होगा और ऋण 6 क्योंकि पीछे आता है छोटा होता जाता है। शून्य के बाद ऋण 1 के बाद उससे छोटा ऋण 2 होता है, ऋण 3 उससे छोटा, ऋण 4 उससे छोटा होता है। ऐसी स्थिति में दोनों में से कौन बड़ा है ये पूछा जाए तो ऋण 5 हमेशा बड़ा होगा क्योंकि ऋण 5 के बाद पीछे ऋण 6 आता है और जो पीछे आता जाता है वो उससे एक छोटा होता जाता है। इस तरीके से ये ऋणात्मक का संबंध होता है। इसके साथ ही इस प्रकार के जो परिमेय संख्या है उसमें छोटे बड़े की पहचान के लिए यदि अंश और हर किसी का ऋणात्मक हो तो उसको भी हम ऋण 1 से गुना करके धनात्मक कम से कम हर को धनात्मक करेंगे, उसके बाद ही हम दोनों का तुलना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो हमारे पास दो परिमेय संख्या है, एक है 2/5 और एक है 3/5। अगर कोई हमसे कहे कि इसके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, पहले एक देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हमको कई परिमेय संख्या ज्ञात हो सकता है, पहले एक देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इस स्थिति में देखेंगे तो 2/5 है और 3/5 है, ऐसी स्थिति में हमारे पास एक भी परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो हम ऐसी स्थिति में दोनों को पहले 2 से गुणा करेंगे, 2/5 गुणित 2/2, 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, ये हमको 10 प्राप्त हो गया। अब हम इसको देखते हैं 3/5 को, 3/5 गुणित 2/2 बराबर 3 दूनी 6 बटे 5 दूनी 10। यहाँ पर हमको 4/10 हुआ प्राप्त और यहाँ 6/10 प्राप्त हुआ। इन दोनों के बीच हम जानते हैं एक संख्या प्राप्त हो गया 5/10 जो 4/10 से बड़ा है और 6/10 से छोटा है। ये दोनों के बीच का है। अब हम एक और देखते हैं, यहाँ पर मान लो 2/5 को हम 3/3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 प्राप्त होगा, 6/15। अब हम 3/5 को गुना करते हैं 3/3 से, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, एक हुआ 6/15, एक हुआ 9/15। इसके बीच में क्या है 7/15 और 8/15। ये दोनों 6/15 से बड़े हैं और 9/15 से छोटे हैं। तो एक बात हम ध्यान देते हैं कि हमने 2 से यदि गुना किया तो एक बीच वाले परिमेय संख्या प्राप्त हुआ और हमने यदि 3 से गुना किया तो 2 परिमेय संख्या बीच वाला प्राप्त हुआ। तो इससे हमको पता चलता है कि जिस संख्या से हम गुना करते हैं उससे एक कम बीच वाला परिमेय संख्या हमको प्राप्त होता है। किसी भी परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक और भी तरीका है, वो तरीका है भाग देने का। मान लो हमारे पास दो परिमेय संख्या 1/8 और 1/2। अब यदि कोई कहेगा कि इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे तब परिमेय संख्या प्राप्त होगा बीच वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, 1/8 धन 1/2 भागित 2। अब इसको हम बटे 1 के रूप में लिखेंगे तो इसका मान वही रहेगा। अब 1/8 धन
2। अब यदि इसको हम गुणा के रूप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग के रूप में है, तो ये हो जाएगा इन सभी पर गुणित 1/2। मतलब भाग 2 का मतलब होता है आधा से गुणा करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/2, कोष्टक के बीच में गुणा छुपा होता है, तो 1/8 धन 1/2। अब इसका हम लघुत्तम समापवर्धक निकाल के आसानी से फिर जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लिखेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्धक होगा 8, तो 8 गुणित 1 बराबर 8, और फिर भाग देंगे 8 से, तो 8 एकम 8 मतलब यहाँ होगा 1 आएगा धन। अब 8 एकम 8 होगा और नीचे वाले से भाग देंगे तो 2 चौका 8 मतलब 4 आएगा। नीचे में लघुत्तम समापवर्धक 8 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ हम 1/2 और इसके गुना करेंगे, तो 1/2 बराबर प्राप्त होगा 1/2 गुणित 4 1 5/8। अब हम इसको गुणा भी कर देंगे यहीं पर, 5 एकम 5/8 दूनी 16, तो ये 5/16 हमको प्राप्त हो गया। अब हम इस 5/16 को 1/8 और 1/2 के बीच में संख्या रेखा में निरूपित करके सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। अब मान लो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि ये धनात्मक है सभी, तो 0 हम एक किनारे में ले लेते हैं और 1 को यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें से सभी 1 से छोटा है। ये आधा है जो कि इन सभी में से सबसे बड़ा है समझिए, तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। अब ये जो है 1/2 है, तो ये क्योंकि बीचों बीच आएगा। सबसे पहले हम सबसे छोटे को देखते हैं, 1/8 मतलब 8 भागों में 1 को बांटेंगे, उसमें से 1, तो यहाँ बीचों बीच हम किए हैं, तो 4 इधर 4 इधर, 1 1 2 3 और 4 मान लेते हैं, तो इधर 4 भी हम लिख लेंगे। तो इन 8 में से 1 तो यहाँ तक आएगा, ये 1 हो गया यहाँ तक, ये हो गया 1/8। अब दूसरा है इन दोनों के बीच का 5/16, मतलब टोटल को यदि हम 16 भाग में बांटेंगे तो उसमें से 5, तो टोटल को 16 भाग में बांटेंगे, तो यहाँ तक के यदि आधा को बांटेंगे तो 8 भाग होगा और इधर 8 भाग, तो इस 8 भाग को, अभी 4 है उसको 8 बांटते हैं, ये 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 और 2 8। अब इस 8 में से 5, 1 2 3 4, ये 5 यहाँ तक, ये 5, तो ये बीच वाला हो गया 5/16 कहलाएगा। अब उसके बाद है 1/2, मतलब कुल 1 को हम 2 भाग में बांटेंगे, उसमें से 1 तो आधा, तो जैसे हमने पहले से चिन्ह लगा लिया था 0 से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ 1 2 बीच में छूटा हुआ है और इसके भी पीछे 1 2 छूटा हुआ है, ये बीचों बीच है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/8 और 1/2 के बीच में 5/16 परिमेय संख्या प्राप्त किया था। इसके अलावा बाकी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, जो आएगा उसको उसके पास पास से जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे। इस प्रकार से जोड़ते हुए 2 से भाग देते हुए कई हम परिमेय संख्या बीच वाले इसके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये बीच वाले जो बचे हैं वो भी इसके बीच के परिमेय संख्या है, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा।